ओम शांति। आज 4/9/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। प्रश्न है मुरली का, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? उच्च पद की प्राप्ति का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इसमें कोई फायदा नहीं है। और ही माया प्रवेश कर लेती है, फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। उच्च पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर ठिकानों में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वह अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति, अहम आत्मा। आत्मा अक्षर जरूर आता है, सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। हम भी आत्मा है, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं, क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। ये कौन हम बच्चों से कह रहे हैं? स्वयं ईश्वर परम आत्मा परम पिता कहते हैं कि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाप सम्मुख आकर कहते हैं, तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं। मैं इनमें, बाबा कहते हैं, मैं इनसे भी परे हूँ, हद की दुनिया से और बेहद की दुनिया से। बाबा कहते, मैं इस दुनिया से परे हूँ, सूक्ष्म वतन से भी पार हूँ। तो परम धाम में रहने वाला, परम धाम का निवासी आकर हम बच्चों को आदि मध्य अंत का ड्रामा बताते हैं। और बाबा कहते हैं कि मैं जो सूक्ष्म देह भी नहीं रखता, तो मैं तो हूँ निराकार, मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं, यह ब्रह्मा है, यह विष्णु, यह शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया, कहते हैं देह अंत, देह का अंत हो गया, देहांत हो गया। ये नहीं कहते कि आत्मा का अंत हो गया। आत्मा तो परमात्मा कहते ही हैं कि अविनाशी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि तुम आत्मा जो मुझ परमात्मा के बच्चे हो, उन आत्माओं को शरीर धारण करना पड़ता है और शरीर पर नाम पड़ता है। मेरा चूंकि शरीर है ही नहीं, तो मेरा नाम है ही शिव, और शिव अर्थात कल्याणकारी। मैं इस संसार में जन्म मरण में नहीं आता हूँ, और ना ही सूक्ष्म वतन में कोई सूक्ष्म शरीर के साथ रहता हूँ। मैं इस दुनिया और सूक्ष्म वतन की दुनिया से परे हूँ। मुझे सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं शरीर पर नाम पड़ता है। कहते हैं ना, कोई मरते हैं तो शरीर छूट गया, नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ, जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना। आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है। मायके का नाम जो होता है वो नाम
बदली कर देते हैं, पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों का इंश्योरेंस, धंधे आदि में नाम है। अब बाप समझाते हैं, सब याद तो करते हैं, तुम माता पिता हो और साथी हो, खिवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं, शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो खिवैया हमको साथ में ले जाएंगे। बागवान आया है हम बच्चों को कांटों से फूल बनाने के लिए। अंतरात्मा में जो कांटों रूपी 5 विकार हैं, उन विकारों को धोकर बागवान क्या करता है, उन कांटों को चुनकर बागवान क्या करता है, हमें फूलों की दुनिया में, हमें स्वर्ग की दुनिया में ले जाते हैं, सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो खिवैया हमको साथ में ले जाएंगे। जो परमात्मा के सगे बच्चे होंगे, मातेले और सौतेले बाबा ने कहा है, तो जो बाबा को पहचान पाएंगे वो स्वर्ग में चले जाएंगे, और जो नहीं पहचानेंगे उनको बाबा कहते हैं कि मैं मुक्ति धाम में ले चलूँगा। चाहे फिर उंगली पकड़ कर के चलो, चाहे जोर जबरदस्ती चलो, चाहे प्यार से चलो, चाहे साथी बन कर के चलो, लेकिन चलना तो सबको ही है। सबकी कयामत का समय है, चाहे फिर वो कोई भी हो। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बाप की कितनी महिमा है, फिर वह कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, यह नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है, मुझे खिवैया बन वापस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं, इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता है। छी दुनिया जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता है, नई दुनिया कहा जाता है, सतयुग को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाबा क्या कहते हैं, ऐसी कोई दूसरी दुनिया नहीं है कि कोई दुनिया पाताल से निकलेगी या कोई आसमान में हम घर बना कर रह पाएंगे। आसमान में यदि हम इस शरीर के साथ जाएंगे तो आप कब की टपक जाएंगे, क्योंकि वो आसमान जो है ना, वहाँ कोई धरा के समान जमीन नहीं है, वो बादल है, बादल धुआं है। तो आकाश में कोई दुनिया नहीं होती और ना ही पाताल से कोई दुनिया निकलती है। इस पुरानी दुनिया को विनाश होना है और विनाश होकर के फिर नई दुनिया की स्थापना यहाँ ही होता है। स्वर्ग को हमें यहाँ लाना है, ना कि स्वर्ग कहीं से आएगा। बाबा कहते हैं इस तरह से जो पुरानी दुनिया है उसका विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना, तो यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना, यह परमपिता परमात्मा का ही काम है। उन्हों द्वारा कराते हैं, क्योंकि करण करावन हार है। बाप आकर सम्मुख समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम सुदेवी देवता पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं, यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है, स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं, तो बच्चे भल कहाँ भी हो, किसी भी सेंटर पर हो। जानते हो ज्ञान सागर पार लौकिक परम पिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप तो आए हैं साथ ले जाए, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खिवैया ले जाएंगे। तुम खिवैया को भी जानते हो और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उन्हों को भी तुम जानते हो। फिर इस दुनिया से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो, समझते हो। हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे
पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, हो पड़ेगा कि नहीं। तो यह है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना, कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते हैं। इस पढ़ाई में खर्चे की बात तो नहीं है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। कहते हैं कि शिक्षा और हेल्थ ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हम तो जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ तो सबसे अधिक दाम शिक्षा का और हेल्थ का ही है। हेल्थ भी बिक रही है और शिक्षा भी बिक रही है। तो कौन सी शिक्षा की बात कही गई है? वो है परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की पढ़ाई, परमात्मा द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, परमात्मा द्वारा जो हमें पढ़ाई जाती है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो आध्यात्म का ज्ञान है, जो परमात्मा हमें ज्ञान दे करके फिर हमें विश्व पर राजाई देते हैं, हमें संपत्तिवान बनाते हैं, हमें निर्विकारी दुनिया का मालिक बनाते हैं, हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ बाबा तो कहते हैं कि आधे कल्प के लिए तुम्हें सुख दिया जाता है, लेकिन सही मायनों में तो पूरे कल्प के लिए जो आपके जीवन में सुख दुख आते हैं वो इस पढ़ाई से ही आते हैं। आपका जो कर्म प्रधान है तो वो कर्म प्रधान, कर्म श्रेष्ठ, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट जो हो गया है, वो कर्म श्रेष्ठ और धर्म श्रेष्ठ जो परमात्मा बनाते हैं या बनवाते हैं बच्चों के द्वारा, तो वो इस संगम युग पर ही परमात्मा स्वयं आकर अपने मत के द्वारा हम बच्चों के कर्मों को सुधरवाते हैं और कर्म प्रधान होने के नाते हम पूरे कल्प में सुख पाते हैं। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह समझने की और धारणा करने की बात है। जब हमारे अंदर में दैवत्व आ जाते हैं, जब हमारे मन में दाता भाव आ जाता है, देवता माना होता ही है देने वाला, और दाता हमें देवता बनाता है। देने वाला तो सिर्फ एक ही दाता है। फिर हम उस दाता के जो ज्ञान के द्वारा फिर हम वो दाता भाव हमारे में आते हैं। हमारी आत्मा ऐसी बन जाती है जो सिर्फ देवत्व धारण कर लेती है। फिर हम देवकुल की दुनिया में चले जाते हैं। ब्राह्मण से फिर हम फरिश्ता से फिर हम देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बाया शांति धाम ही तुम बच्चों को उस जीवन में आना है, सुख की दुनिया में आना है जहाँ जीवन तो है लेकिन मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो भी बच्चे पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ाता हूँ लेकिन यहाँ पैसा नहीं लगता। लौकिक में तो तुम गरीब पढ़ नहीं सकते, फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है पढ़ने के लिए। तो कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा ना होने कारण रिफ्यूज कर देती है। समझते हैं हमको पढ़ना तो जरूर है, फिर क्या करेंगे? बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे? रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वह मदद दे देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। यहाँ यह पढ़ाई भी है और यह सौदा भी है। बाप सौदागर, रत्नागर और फिर ज्ञान सागर है। सौदा हम कौन सा करते हैं? विकारों का दान दे करके रत्नागर से रत्ना लेते हैं। बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो रावण की दुनिया से बाहर निकाल एक राम और कृष्ण की दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। परमात्मा हमें कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या किसी हद की कमाई के लिए तैयार नहीं करते हैं, बल्कि हमें परमात्मा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए परमात्मा पढ़ाई पढ़ाने आते हैं। परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से हम त्रिलोकी नाथ और हम दिव्य चक्षु से इस संसार के चारों युगों का चक्कर लगा सकते हैं। आदि मध्य अंत के ड्रामा को हम उस दिव्य बुद्धि से देख सकते हैं।
तो बाबा के साथ हमारा देखो कितना सस्ता सौदा है, और बाबा हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, और ये संगम युग हमारा सबसे अनमोल जन्म है। बाबा कहते हैं माता पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं, मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं, बुद्धि पर ही सारा मदार है। बालिक बुद्धि जो बाबा कहते हैं ना, कि जिनकी बुद्धि में जल्दी कैचिंग पावर होता है ना, कहते हैं कि बच्चों का कैचिंग पावर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको दुनिया के बहुत सारे प्रपंच जो साथ में चलते हैं उनकी ज़्यादा याद रहती है, उनकी बुद्धि यहाँ वहाँ ज़्यादा भटकती है। लेकिन बच्चों की जो बुद्धि होती है उसमें इधर उधर का जो भी दुनिया के जो होते हैं कि हमें इनके लिए इकट्ठा करना है, उनके लिए इकट्ठा करना है, किसी की बात बुरी लगी तो उस बात को ही बचपन से बुढ़ापे तक चल रही है। लेकिन बच्चों का जो स्वभाव सरल होता है ना, तो उनको अच्छी रीति धारण करा सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है, कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो तमो बुद्धि है। उस स्कूल में भी स्टूडेंट्स जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, या फिर बेहद का स्कूल है। इसमें इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है, यहाँ मर्तबा एक ही है। यह है ही राजयोग, ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है और एक के द्वारा ही पढ़ाई जाती है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। उच्च पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं, और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह बाप ही कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। हर युग में नहीं आता हूँ। हर युग में यदि मैं आता कि सतयुग अब खत्म हो रहा है, कल त्रेता आने को है, तो त्रेता के आदि में मैं आऊँगा और सतयुग के अंत में आकर के फिर एक नई दुनिया बसाऊँगा। फिर त्रेता और द्वापर के अंत में द्वापर के आदि में आऊँगा और फिर एक नई दुनिया, फिर कलयुग और द्वापर के उसमें आऊँगा, फिर उसमें नई दुनिया। तो बाबा कहते हैं यदि मैं इस तरह से आता तो फिर ये दुनिया ऐसी थोड़ी होती, ड्रामा कुछ और ही होता। मैं आता ही हूँ कल्प के अंत में, युगे युगे नहीं। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष में एक बार, आदि और कलयुग के अंत में, जिसे ही परमात्मा ने फिर संगम युग कहा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं संगम युगे युगे आता हूँ। मनुष्यों ने फिर युगे युगे लिख कितनी भूल कर दी है। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर इसे ही फिर बाबा कहते हैं कि चाहे फिर परमात्मा और आत्मा का मिलन का मेला का हो, चाहे फिर इसे संगम युग का हो, चाहे फिर इसे जो पुरुषोत्तम मास कहते हैं, है ना। पुरुषोत्तम अर्थात होता ही है आत्मा, जो पुरुष है ये प्रकृति शरीर है। तो शरीर 5 तत्वों से बना है, इसीलिए इसे प्रकृति कहा जाता है। 5 तत्वों से बनी है ना, तो इसे प्रकृति कहते हैं और पुरुष कहते हैं आत्मा को। तो अभी जो आत्मा है वो तमो प्रधान है, तो उसे पुरुष उत्तम अर्थात आत्मा को उत्तम बनने के लिए, बनाने के लिए परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता है, जब इस आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात उत्तम बनाते हैं। प्रकृति जीत बनती है, 5 तत्वों को अपने वश में करने वाली होती है। स्वराज्य अधिकारी जो बनाने के लिए परमात्मा आते हैं, स्व पर जीत पाने के लिए, विकारों पर जीत पहनने के लिए, तो परमात्मा कहते हैं इसे पुरुषोत्तम संगम युग भी
कहते हैं। ज्ञान सागर बाप आकर के हम आत्माओं को ज्ञान वर्षा दे करके फिर उस ज्ञान से हमें क्या करते हैं, उत्तम बनाते हैं। तो यह बात सब समझने की है। बाबा कहते हैं कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा आया हुआ है, तो अच्छी रीति पढ़ना है, विनाश भी होने वाला है। 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है, हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वह नापास हो गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है, कोई भी काम व क्रोध व लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो। आत्मा जानती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी वो वही करती है जो नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखते रहो, किसी दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, खुद को खुद से बदली करो। मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है, भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में मीरा, वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम वाला है, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते हैं, उसका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे। अभी फिरंगियों से अंग्रेजों से राज्य ले कांग्रेस ने राज्य किया। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं यह तो रूनी के पानी मृग तृष्णा मिसल राज्य है। अब भल किसी भी कांग्रेसी ने किसी ने भी किसी के प्रति अपना क्या कहते हैं, जो हम फौज की भाषा में कहते हैं कि अपना शहीद हुए, या जिस किसी ने भी हमारे देश पर अपना जीवन कुर्बान किया, चाहे फिर वो भगत सिंह हो और चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, या फिर कोई भी गांधी के राज्य का हो या गांधी जी ही हो। अब उनके जीवन दान देने से या उनकी कुर्बान जाने से तो किसी भी मनुष्य आत्मा का उद्धार या सदगति तो नहीं हुई ना, दुर्गति में ही है। तो उनका जो बाबा कह रहे हैं कि जो हम समझते हैं कि राज्य अभी फिरंगियों से अंग्रेजों से राज्य ले कांग्रेस ने राज्य किया, बाप कहते हैं यह तो रोने के पानी मृग तृष्णा के मिसल राज्य है। इसमें तो किसी की सदगति या किसी की मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं है। इस ज्ञान से या इस कुर्बानी से तो किसी का जीवन सुधरा नहीं है। बाबा कहते भल कितने भी सुख हैं, परंतु यह है सब रोने के पानी मिसल। हम डॉक्टर भी पढ़ करके डॉक्टरी कर लें और एक दिन में यदि 10 सर्जरी कर लें और एक सर्जरी का 1.5 लाख भी मिले तो आपने 15, 16, 17, 20 लाख कमा भी लिया एक दिन में। यदि आपका जीवन खत्म हो गया तो वो जो पैसा आपने कमाया तो उसका मालिक तो चला गया। अब फिर नई दुनिया, नए दुनिया में या नए घर में आएगा, नई माँ मिलेगी, नए माता पिता मिलेंगे, नए तरीके से वो आत्मा पढ़ाई पढ़ेगी, फिर उसका जीवन बड़ा होगा, बच्चे से फिर टीन एज में आएगा, फिर पढ़ाई खत्म होगी, फिर दूसरी पढ़ाई पढ़ेगा। तो इसलिए बाबा उसे हद का कहते हैं, रोने समान कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मृग तृष्णा के समान। तो कितने भी सुख हों लेकिन वो रोने के पानी में सल है। बाहर का भव का बहुत है, यह साइंस भी 100 वर्ष चलती है। यह दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो यह बिजली, टेलीफोन आदि कुछ नहीं था। हम अपना ही जीवन देख लें, 30-40 वर्ष पहले यदि हम अपना नजरिया करते हैं, अपनी नज़र घुमाते हैं, तो उस समय भी नहीं था फोन आदि, तो कुछ भी नहीं थे। शुरू हुए भी थे तो वो शुरू हुए थे जो हम जाकर के STD बूथ या ISTD से करा करते थे। तो और बाबा, ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं कि जब ये बाबा शुरू में जब बॉम्बे में जॉब आदि करते थे तो बिजली, टेलीफोन आदि कुछ भी नहीं था, हमारे में भी नहीं था। 78 में हमारे घर में बिजली लगी थी। उससे पहले केरोसिन का जो डब्बी रहती थी उसमें दिया बत्ती और लालटेन से हमने जीवन जिया है। तो बाबा
कहते हैं ये जो भी साइंस आदि जो आप देख रहे हो ना, कि ऐसा लगता है मानो स्वर्ग हो, कहीं जब घूमने जाते हैं तो लगता है कि स्वर्ग है, वो सब 100 वर्ष क्या है, और 100 वर्ष के अंदर ही ये घमंड चूर चूर हो जाना है। ये आप देखते रहिए, बाबा की एक भी बात असत्य नहीं है। परमात्मा सत्य ज्ञान, सत्य बात और सत्य दुनिया के बारे में ही हमें ज्ञान देते हैं, और हमारे और आपके जीवन का ही ईश्वर जानता है, तो उसी के बारे में बताएगा ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो अभी साइंस ने कितना कमाल किया है, अभी बाकी थोड़े वर्ष हैं, साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है, और सतयुग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहाँ इन सब चीजों में बल रहता है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। आत्मा संस्कार लेकर के जाती है, जो आत्मा में जो होगा हुनर, वो हुनर वहाँ जा कर के मतलब बनाएगी भी। तो अखंड अटल सुख शांति में राज करने के लिए तुम बल ले जाते हो। देखो बाबा ने कितना बड़ा गुहा राज बताया। तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते दौड़ छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। ना सुना जाकर अपने धंधे धोरी में लगा दो तो खलास। जो पाया सो पाया, हाथ छोड़ने बाद फिर माया एकदम हप कर लेती है। गज को माया ग्राह ने हप कर लिया। यह तो होना ही है। तुम देखते हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, कहेंगे ड्रामानुसार इनकी तकदीर में इतना ही था। फिर उनका क्या हाल होगा। माया एकदम खा लेती है। कितने खत्म हुए बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है नहीं। यह ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ जाते हैं। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पाठ बजाते थे, जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पाठ में रहते थे, महारानी बन जाते थे, आज वह है नहीं। इससे कोई फायदा नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले वही कायम रह सकते हैं। कभी भी ध्यान में जाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हैं वह धारण करना है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए उच्च पद पाते हैं, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह ना सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं, पूज्य ही फिर कर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को यह सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती देना वंडर है ना। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे यह सपूत है, यह बहुत अच्छा बच्चा है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी हैं, फिर टीचर बन हमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। बाप कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है सारी आत्मा की ही बात। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर आए फिर अशरीरी हो जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। यह तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है। बाबा कहते हैं जो यहाँ पाया है ना, उसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, देकर जा या छोड़ कर जा। ले जाने का कोई तीसरा साधन नहीं है। जैसे आए थे वैसे ही जाना है। लेकिन जो लौकिक में एक कहावत है कि हाथ बांधे आया बंदे हाथ खोले जाएगा। क्या लेकर आया और क्या लेकर जाएगा। बाबा के बच्चे फक्र से कहते हैं कि हम हाथ बांधे आए थे और संस्कार भरपूर होकर जाएंगे। आत्मा खाली होकर आई हो या ना आई हो, लेकिन भरपूर होकर संस्कार से लोड होकर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं
कि आत्मा अशरीरी आई तो अशरीरी हो जाना है, हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना, यह तुम बच्चों को बुद्धि में समझे। तुम माता पिता, तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे, याद करते हैं। बाबा की तो रोज याद प्यार जाती ही है। हाँ, मुरली में बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाप की तो रोज मुरली जाती है। हाँ, बाबा तो रोज अपने बच्चों को 3 पेज का पत्र लिखते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे कहाँ लिखते हैं, तो याद प्यार बाबा देते ही है। हाँ, ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को नमस्ते करेगा, तो वह तो जागती ज्योत है। बच्चों को समझाते हैं, पत्र जरूर लिखते रहो, अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। हिलने वालों को सावधानी दी जाती है, भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब जाते हैं ना, आते हैं ना, तो रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते हैं यह बच्चा अब्सेंट क्यों है, रोज अब्सेंट रहते तो समझा जाता मर गया। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है, तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। हाँ, बीज तो डाल ही दिया, पानी जरूर पड़ेगा। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है, सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। सपूत, दूसरा सपूत स्टूडेंट बन, बाप टीचर का नाम वाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो उल्टा काम नहीं करना है, वरदान है बाप का। करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है, एक है अभिमान और दूसरा है अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है कि मैंने यह किया, मैं ही कर सकता, या तो फिर मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को यह क्यों कहा गया, यह मेरा अपना अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया? आपने किया हो तो अभिमान आना चाहिए। बाप करण करावनहार है तो आप कैसे अभिमान कर सकते हैं? मतलब आप देह के भान में आ गए तो अभिमान आएगा, अभिमान देह का आएगा तो अपमान फील होगा। यदि आप परमात्मा के निमित्त बच्चे हैं, सेवाधारी आत्मा है, शरीर के द्वारा करण करावनहार करा रहा है, कर्मेंद्रियों को हम यूज कर रहे हैं, तो फिर अभिमान नहीं आएगा, अपमान नहीं लगेगा। तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ? इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई के समान प्यार हो, पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। अच्छा, एक बात जो पहले भी कही आज भी कहूँगी कि मान लीजिए कि आप खड़े हुए हैं कहीं और दो आपस में अलग अलग भाषा के हैं और आप उन दोनों भाषा को नहीं जानते हैं। कोई तमिल वाला बात कर रहा है और आप साइड में ही खड़े हैं और आपके बारे में ही वो बहुत उलझुल बात कर रहा है, लेकिन जब आपको पता नहीं होता तो आपको कोई कितना भी मतलब बीच में ला करके आपके बारे में ही बात करे, लेकिन चूंकि आप उस भाषा के ज्ञाता नहीं हैं तो आपको वो भाषा म्यूट ही लगेगी। मैंने क्या कहा आपने नहीं सुना, क्योंकि आप उस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि आप जो आत्मा हो, उस आत्मा को कोई जब भिगा नहीं सकता पानी, जब चाकू काट नहीं सकती, जब कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई हवा वायु उड़ा नहीं सकती, धूप उसे जला नहीं सकती, तो फिर आपको कोई बात कैसे लग सकती है? आप को यदि कोई पागल गाली देता है तो
तो आप क्या कह के उस बात को भुला देते हैं कि अरे पागल है। तो यदि आपके घर में कोई गाली आपको दे रहा है तो आप क्या समझेंगे, है ना। हर एक पॉइंट समझने की है, धारण करने की है, स्वरूप बनने की है। प्रैक्टिस करिए, ज़रूर आप सफल होंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अटेंशन नो टेंशन। अच्छा, ओम शांति।